सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री परिवार चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नई नई एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ऑल आर वेलकम इन केमिस्ट्री परिवार। और पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा कि सीएसआर नेट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। और अभी हम किस पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों? गेट एंड आईआईटी जेम से रिलेटेड क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 लगाएं भाई। क्वेश्चन नंबर 1, और हम जो प्रीवियस क्योंकि कर ही चुके हैं सारे क्वेश्चंस को, जो मतलब अलग है उनको भी करने की जरूरत है, और तो सारे क्वेश्चंस को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो अलग क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर। फर्स्ट क्या है भाई? क्या आया भाई? इन अ फोटोसिंथेसिस द प्रीडोमिनेंट मेटल आर प्रेजेंट इन द रिएक्शन सेंटर। कहां पर प्रेजेंट था? फोटो सिस्टम 2 पर कौन सी मेटल प्रेजेंट रहेगी? तो फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 रहता था भाई किसके अंदर? आपकी फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो फोटो सिस्टम 2 पे कौन सी मेटल प्रेजेंट रहती थी भाई? मैंगनीज सेंटर। कौन सा सेंटर भाई? मैंगनीज सेंटर। तो Mn सेंटर आ जाएगा वहां पर। आंसर क्या आ जाएगा? Mn सेंटर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपका, ये बोल रहा है ऑक्सी मायोग्लोबिन एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन रेस्पेक्टिवली आर। ऑक्सी मायोग्लोबिन और ऑक्सी क्या है भाई? ऑक्सी आपका हीमोग्लोबिन है। इनका नेचर पूछ रहा है कि क्या है, ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। तो ऑक्सी मायोग्लोबिन क्या है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? यहां पर भी आयरन किस में रहता है? Fe2 पॉजिटिव। किसके अंदर हो जाएगा भाई? लो स्पिन। यहां पर भी क्या आ जाएगा? Fe2 पॉजिटिव इन लो स्पिन। क्यों? क्योंकि ऑक्सी फॉर्म में, ऑक्सी फॉर्म में क्या आता है? लो स्पिन। ठीक है, तो लो स्पिन आ गया D6, ये भी क्या आ गया? D6। तो क्या आ जाएगी? दोनों की पेयरिंग। दोनों को नीचे क्या बनाएंगे? पेयर्ड बनाएंगे। पेयर्ड बना देंगे तो क्या आ जाएगा? डाया मैग्नेटिक। तो ये डाया है तो ये भी क्या आ जाएगा? डाया, क्योंकि नेचर तो सेम ही है भाई। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, दोनों के दोनों क्या आ जाते हैं? डाया मैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि Mg2 पॉजिटिव प्रीफर्ड इन द फोटोसिस्टम। हो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखें। थर्ड क्या है भाई? Mg2 पॉजिटिव प्रीफर्ड इन द फोटोसिंथेसिस बाय क्लोरोफिल बिकॉज। क्यों है? क्योंकि Mg2 पॉजिटिव क्या करता है भाई? स्ट्रॉन्गली बाउंड करता है। स्ट्रॉन्गली बाउंड विद, क्या रीजन है? Mg2 पॉजिटिव स्ट्रॉन्गली बाउंड विद क्लोरोफिल। जो आपका क्लोरोफिल लिगेंड है उसके साथ Mg2 पॉजिटिव क्या दिखाता है? स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एफिनिटी दिखाता है। इसी वजह से क्या आता है भाई? इसको हम लेते हैं यहां पर अपने मैग्नीशियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट आपके पास अमंग द गिवन पीएच वैल्यू, आपको क्या बताना है? पीएच वैल्यूज आपको गिवन है और आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन कहां पर अपनी किस पॉइंट के ऊपर या किस पीएच पर मैक्सिमम क्या दिखाएगा? बाइंडिंग एफिनिटी दिखाएगा। तो भाई आपको दिया है कि हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिनिटी मैक्सिमम, ये बाइंडिंग एफिनिटी आप बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? पीएच के होती, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या दिखाता है दोस्तों? बोहर इफेक्ट। तो यही बोहर इफेक्ट है। अगर जितना ज्यादा पीएच हो जाएगा, पीएच बोले तो अब इसने दी है 4 वैल्यू, 6.8 दे दिया, 7.0, 7.2 या 7.4, तो कहां पर दिखाएगा मैक्सिमम भाई? 7.4 पर, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाइंडिंग एफिनिटी। बोलो डन है। बाइंडिंग एफिनिटी किसकी भाई? O2 के बाइंड करने की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गई है? पीएच के। पीएच जितना ज्यादा उतनी बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा। तो 7.4 पे क्या आ जाएगी? मैक्सिमम। नहीं, अगर आपको 7.6 दे रखा होता तो क्या देती? 7.6 हो जाता। जो भी मैक्सिमम पीएच होगी वो क्या आ जाएगा? आपका आंसर होगा। तो 4 क्वेश्चन तो ये हो गए। 5th क्वेश्चन पे चल रहे हैं भाई अभी। तो 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 5th देख लेते हैं।
तो दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ऑफ अ हीमरथ्रीन ऑक्सीजन इज बाउंड एज। हीमरथ्रीन के अंदर कैसे ऑक्सीजन बाउंड करता है, HO2 की फॉर्म में करता है, HO2 नेगेटिव हमने बताया था क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। HO2 की फॉर्म में करता है किसके अंदर, हीमरीथ्रीन, हीमरीथ्रीन के अंदर, ठीक है, इस फॉर्म में करता है। और आपको पता होना चाहिए O2 नेगेटिव जो है वो क्या कर रहा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होता है H के साथ, ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में इसका डिस्कशन किया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट ए pH 7.2 एंड 10 torr पार्शियल प्रेशर द एक्सटेंट ऑफ O2 बाइंडिंग इज। O2 बाइंडिंग इज क्या हो जाएगी भाई, देखिए ये कह रहा है एट pH कितना है भाई 7.2 है, और यहां पर पार्शियल प्रेशर कितना है PO2 10 torr है, बोलो भाई 10 torr। द एक्सटेंट ऑफ O2 बाइंडिंग इज, O2 बाइंडिंग बतानी है किसके पास ज्यादा होगी या किसके पास कम होगी। ये कह रहा है हाई फॉर बोथ हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन। आपने एक कर्व देखी थी, यहां पर क्या आता है PO2, यहां पर तो क्या चलता था परसेंटेज सेचुरेशन, यहां पर क्या आता था PO2, यहां पर इस तरीके से कर्व आता था और यहां पर इस तरीके से सिग्मोइडल कर्व, डन है। तो यहां पर लो पार्शियल प्रेशर पर किसके साथ बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा होगी दोस्तों, आपके मायोग्लोबिन की। ये तो ये मायोग्लोबिन के लिए आता है और ये किसके लिए आता है, हीमोग्लोबिन के लिए। HB के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, MB के लिए। तो MB के लिए हो गया किस पर, लो प्रेशर पर। तो ये बोल रहा है हाई फोर, ये आंसर सही है, हाई फोर 10 torr पर क्या है, हाई फोर के किसके लिए, मायोग्लोबिन के लिए, और लो फोर क्या आ जाएगा, हीमोग्लोबिन के लिए। तो ये वाला सही है, हाई फोर MB एंड लो फॉर HB, समझ में आ रहा है ये, क्योंकि ये कर्व से आ रहा है सीधा क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है दोस्तों, अमंगस्ट द ग्रुप ऑफ द बाउंड विद मेटल आयन इन कोएंजाइम B12। कोएंजाइम B12 में कौन सा ग्रुप कंबाइन रहता है। आपने देखा था कि यहां पर तो क्या रहती है भाई, इस तरीके से NN 4 N सेंटर होते थे, और यहां पर आपका कोबाल्ट है, और यहां पर कौन रहता था भाई, एक तरफ आपका वाटर अटैच, दूसरी तरफ यहां पर ग्रुप प्रेजेंट रहता था। बताइए यहां पर कोई भी ग्रुप, यहां पर OH2 की जगह पर CN भी लग जाता, वाटर भी। अगर मैं यहां पर क्या ले लूं, एडिनोसिल, क्या ले लूं, एडिनोसिल, यहां पर मैं एडिनोसिल ले लूं तो अपना क्या बन जाता था भाई, आपका बन जाता था कोएंजाइम B12, कोएंजाइम B12 क्या बन जाएगा, यहां पर कोएंजाइम B12 बन जाएगा। तो कौन सा लेना पड़ेगा, एडिनोसिल। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या दिया हुआ है, फिर से वही बात है कि हीमोग्लोबिन के, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के आसपास जो आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन आएगा वहां पर μOO क्या होगा, यानी कि स्ट्रेचिंग ऑफ OO बॉन्ड क्या आती है 1100 के आसपास, सेम। उसके बाद आप बात कर सकते हो कि इसके अंदर भाई ग्रीन पिगमेंट के अंदर क्या क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर आप लगा लें 9 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 क्या था भाई, μOO स्ट्रेचिंग किसके अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर कितनी आती, 1100 सेंटीमीटर इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या है भाई, जो आपका ग्रीन पिगमेंट होता है किसके अंदर, ग्रीन लीव्स के अंदर, तो वहां पर क्या कौन कौन सा मेटल यहां पर प्रेजेंट रहता है, Mg2 पॉजिटिव प्रेजेंट रहेगा विद क्लोरीन रिंग। यहां पर कौन सी रिंग रहती है दोस्तों, क्लोरीन रिंग रहेगी, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चंस थे। अब हम आगे 11 नंबर पर प्रोसीड कर रहे हैं, लगाएं 11। इलेवन नंबर पर बात करें तो क्या है कि मायोग्लोबिन
हीमोसाइनिन एंड हिमरिथ्रिन। इनके अंदर किस किस तरीके से ऑक्सीजन बाउंड करता है? मायोग्लोबिन किसके फॉर्म में? O2 नेगेटिव सुपर ऑक्साइड। इसके बाद हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन 2 नेगेटिव, हिमरिथ्रिन क्या भाई? HO2 नेगेटिव। इसी तरीके से करेगा। 12 क्या होता है? उसके बाद देखें 12 नंबर, द बायोलॉजिकल रोल ऑफ साइटोक्रोम P450। 450 का क्या रोल रहेगा भाई? RH को कन्वर्ट कर देगा। साइटोक्रोम P450 इसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? ROH के अंदर। अगर आपने पीछे देखा तो क्या भाई, आपकी जो एल्कीन है, अगर साइटोक्रोम P450 ये तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? ये इपोक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। डन है? तो दोनों बातें कॉपी करेंगे। क्योंकि क्या करता है साइटोक्रोम P450? मोनो ऑक्सीजनेशन करता है। क्या करता है? मोनो ऑक्सीजनेशन। मोनो का मतलब एक, ऑक्सीजनेशन का मतलब ऑक्सीजन। मोनो एक ऑक्सीजन क्या कर देगा? सिस्टम को प्रोवाइड कर देगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 तो हो चुका। 13 देखें। 13 नंबर बोल रहा है कि इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम द मेटल इन्वॉल्व द डाई ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बिसाइड Fe इज। Fe को छोड़ के कौन सी मेटल यूज में लाई जाती है? कौन सी होगी भाई? Cu। कौन सी होगी? Cu। प्लास्टो साइनिन के अंदर। ठीक है। इसके बाद यहां पर नेक्स्ट जिक्र कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हीम आयरन प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 14 ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी हीम आयरन प्रोटीन है? तो ऑप्शंस आपके पास है, रुबिडोक्सिन, ट्रांसफेरिन, हिमरिथ्रिन या साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम जितने भी थे, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम B, सबके सब क्या होते हैं भाई? हीम प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? हीम प्रोटीन। क्यों यही हीम प्रोटीन क्यों हुए? क्योंकि ये कंटेन करेंगे किसको भाई? पोरफायरिन रिंग को विद आयरन। ठीक है, आयरन विद पोरफायरिन रिंग, इसको बोला जाता है आपका हीम ग्रुप। डन। इसके बाद नेक्स्ट चल रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन द आयरन सेंटर इज बेस्ट डिस्क्राइब विद दिस फॉलोइंग। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर आपको पता ही होगा, ऑक्सी फॉर्म के अंदर Fe2 पॉजिटिव के विद लो स्पिन रहता है। ठीक है, ये किसके अंदर है भाई? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के। और अगर ये डीऑक्सी हो जाए, क्या हो जाए? डीऑक्सी, तो किसमें आ जाएगा? Fe2 पॉजिटिव विद हाई स्पिन। ठीक है, हाई स्पिन हो जाएगा। और क्वेश्चन है कोई न्यू? कोई क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, यही क्वेश्चन थे जो कि अलग थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।